नमस्कार, अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर पर। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट यानी मात्रक और मापन का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में, ये उसका पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में जो है हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, हम लोग ऐसा यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स है ना, फंडामेंटल यूनिट्स जो है यानी मूल मात्रक जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हम लोग पढ़ चुके थे, पूरक मात्रक जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। यूनिट्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे। मात्रक हम लोग किसको कहते हैं, मेजरमेंट होता क्या है, मापन क्या होता है, उस चीज़ को भी हम लोग समझे थे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में जो है हम लोग आज क्या करने वाले हैं उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स यूनिट्स इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। अलग अलग पद्धति का जो मापन है उसमें अलग अलग पद्धति कौन कौन सा है उस चीज को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सिस्टम्स, पद्धति किसका, मेजरमेंट का, और वो फंडामेंटल होगा, है कि नहीं, जो कि मूल मात्रक जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका जो है हम लोग सबसे पहला पद्धति जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा, सबसे पहला पद्धति होगा वो MKS सिस्टम। दूसरा जो होगा वो होगा CGS सिस्टम, और तीसरा जो होगा वो होगा FPS सिस्टम। ये तीन सिस्टम जो है, ये तीन पद्धति जो है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके आगे भी हम लोग बहुत कुछ अभी डिस्कस करेंगे। ये तीनों पद्धति को जो है हम लोग सबसे पहले विस्तार रूप से देखते हैं, विस्तार रूप से समझते हैं। सबसे पहले है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम को हम लोग समझते हैं। MKS सिस्टम क्या बोलता है, देखिए, M कहने का मतलब क्या है, M कहने का मतलब है मीटर, K कहने का मतलब है किलोग्राम, और S कहने का मतलब है सेकेंड, है कि नहीं। तो मीटर जो है वो किसका ऐसा ही मात्रक है, लेंथ का है, लंबाई का है। किलोग्राम किसका ऐसा ही मात्रक है, वो किलोग्राम किसका ऐसा यूनिट है, वो द्रव्यमान का ऐसा यूनिट है, वो वेट का ऐसा यूनिट है कि नहीं, मास का ऐसा यूनिट है, और सॉरी वेट का नहीं, मास का ऐसा यूनिट है। और ये सेकंड किसका ऐसा यूनिट है, वो टाइम का ऐसा यूनिट है, समय का ऐसा ही मात्रक है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर जब मूल मात्रक पढ़े थे, फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े थे, फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़े थे हम लोग, उस समय 7 जो है हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े थे, 7 जो है मूल मात्रक हम लोग पढ़े थे। उसमें से जो 3 थे, है ना, लेंथ, मास और टाइम, ये 3 जो थे ये मूल मात्रक में जो है मुख्य थे, है कि नहीं, ये मेन है, ये जो है मुख्य रूप से हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। अब MKS सिस्टम जो है ये एक फ्रेंच सिस्टम है। ये क्या है, एक फ्रेंच सिस्टम है जिसमें मास को जो है वो किलोग्राम में मेजर किया जाता है, द्रव्यमान को जो है वो किलोग्राम में मापा जाता है, लेंथ लंबाई को जो है यहाँ पर मीटर में मापा जाता है, टाइम यानी समय को जो है यहाँ पर सेकंड में मापा जाता है। तो मास के लिए जो है यहाँ पर यूनिट जो इस्तेमाल किया जाता है वो किलोग्राम इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, सिंबल है उसका। उसके बाद क्या है, लेंथ के लिए जो है यहाँ पर हम लोग मीटर का इस्तेमाल करेंगे, और जिसका सिंबल क्या है हम लोग देखेंगे, स्मॉल m, छोटा m। उसके बाद टाइम के लिए जो है हम लोग सेकंड का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं सेकंड के लिए हम लोग छोटा s, स्मॉल s का जो है हम लोग यूज करेंगे, है कि नहीं, सिंबल के रूप में। ठीक है, तो ये है MKS सिस्टम, MKS पद्धति। दूसरा क्या था, CGS क्या है, ये भी एक फ्रांस का जो है पद्धति है। इसमें जो है CGS कहने का मतलब क्या है, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, और S फॉर सेकेंड, है कि नहीं। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो है लेंथ का जो ऐसा यूनिट है, जो फंडामेंटल यूनिट लेंथ है, जो मूल मात्रक लेंथ है, उसका यहाँ पर जो है सेंटीमीटर में मापन होगा, सेंटीमीटर में मेजरमेंट होगा। मास जो है यहाँ पर ग्राम में मेजरमेंट होगा, और टाइम जो है यहाँ पर सेकंड में मेजरमेंट होगा, है कि नहीं। मास द्रव्यमान के लिए हम लोग यहाँ पर किलोग्राम का इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं, और जिसको हम लोग केजी से रिप्रेजेंट करेंगे। और लेंथ के लिए जो है हम लोग यहाँ पर सेंटीमीटर का इस्तेमाल करेंगे,
और सेंटीमीटर के लिए हम लोग सेंटीमीटर cm का जो है इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं, cm, उसका जो है हम लोग मात्रक का जो है सिंबल यूज करेंगे। टाइम के लिए हम लोग सेकंड का इस्तेमाल करेंगे और उसको हम लोग स्मॉल s से लिखेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर लेंथ के लिए, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, अब जो है FPS सिस्टम है। FPS सिस्टम क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ पर F बोले तो फुट, P बोले तो पाउंड और S बोले तो सेकंड, है कि नहीं। यानी यहाँ पर जो है लेंथ यानी लंबाई का जो SI यूनिट है वो फुट है, यहाँ पर मास यानी द्रव्यमान का जो SI यूनिट है वो पाउंड है, और जो टाइम है उसका SI यूनिट क्या है, वो सेकंड है। यानी हम लोग तीनों सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम और CGS सिस्टम, समय का जो मात्रक है वो सेकंड ही है, वो जो है चेंज नहीं हो रहा है, बाकी दो चेंज हो रहा है ना। लेंथ, लंबाई और मास, द्रव्यमान का जो है यूनिट जो है, मात्रक जो है वो चेंज हो रहा है, बदल रहा है। बाकी टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो तीनों ही सिस्टम में क्या है, सेकंड है कि नहीं। मास के लिए यहाँ पर पाउंड का इस्तेमाल किया जाएगा और जिसका जो है हम लोग सिंबल के रूप में LB का यूज करेंगे। लेंथ के लिए जो है यहाँ पर फुट का इस्तेमाल किया जाएगा और फुट का जो सिंबल है वो FT है ना। तो इस तरह से जो है ये FPS सिस्टम है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखें, तीन सिस्टम देखें, है कि नहीं, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और FPS सिस्टम। MKS सिस्टम में मास, लेंथ, टाइम को किलोग्राम, मीटर और सेकंड में मेजर किया गया। CGS में जो है मास, लेंथ, टाइम को किलोग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड में मेजर किया गया, और FPS में फुट, पाउंड, सेकंड में जो है लेंथ, मास और टाइम को मेजर किया गया, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, वो है SI यूनिट्स, जो कि फंडामेंटल यूनिट्स हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में। मूल मात्रक जो हम लोग पढ़े थे उसी का जो है यहाँ पर हम लोग एक चार्ट जो है देख रहे हैं। इसका यूनिट का जो क्वेश्चन है वो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है कि इस जो है इस मूल मात्रक, इसका मूल मात्रक क्या होगा, इस फिजिकल क्वांटिटी का क्या मूल मात्रक होगा, इस राशि का जो है क्या मात्रक होगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है या पूछा जाता है कि नहीं। जैसे कि हम लोग फंडामेंटल यूनिट में मूल मात्रक में सबसे पहले पढ़े थे मास, द्रव्यमान। उसके लिए हम लोग बोले थे उसका यूनिट क्या होगा, किलोग्राम, और उसको हम लोग जो है केजी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लेंथ, लंबाई के लिए हम लोग पढ़े थे मीटर, और उसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम, समय के लिए जो है हम लोग पढ़े थे सेकंड, और उसको जो है हम लोग स्मॉल s से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कहने का मतलब है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कहने का मतलब है विद्युत धारा, और इसको जो है हम लोग एम्पियर में मेजरमेंट करते हैं, और उसको हम लोग कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा A से, है ना। टेम्परेचर, टेम्परेचर कहने का मतलब है तापमान, तापमान को जो है हम लोग केल्विन में मेजर करेंगे, और उसके लिए कैपिटल K का जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे सिंबल के लिए, है कि नहीं। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहने का मतलब है कि कोई भी पदार्थ का जो मात्रा है उसको हम लोग मेजर करते हैं मोल में, उसको हम लोग किस में मापते हैं, मोल में, और उसको हम लोग सिंबॉलिकली किस तरह से लिखते हैं, MOL, मोल, है ना, MOL, मोल। लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी कहने का मतलब क्या है कि ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, है कि नहीं। प्रकाश का जो तीव्रता है उसको हम लोग कैदला से रिप्रेजेंट करते हैं, कैदला से जो है उसका SI मात्रक क्या है, कैदला है, और उसको हम लोग CD से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CD से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है SI सिस्टम था, SI मात्रक था, है कि नहीं। किस तरह से, SI को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, जिसको हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जिसको हम लोग पूरक मात्रक के नाम से भी पढ़े थे, है कि नहीं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहने का मतलब क्या है, पूरक मात्रक, है ना। अभी जो है हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स में दो पढ़े थे, क्या पढ़े थे, प्लेन एंगल और एक पढ़े थे सॉलिड एंगल।
यहाँ पर हम एक फोटो लगाए हुए हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को समझने के लिए। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं, अगर मेरे पास एक साधारण वृत्त है ना, साधारण वृत्त है, सर्कल है कि नहीं, साधारण वृत्त या जो भी बोल ले, सर्कल बोल ले, ठीक है। तो इसका जो मान लीजिए कि ये जो है, ये जो एंगल होगा, इसका मेजरमेंट जो हम लोग करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्लेन एंगल, जिसको हम लोग रेडियन से जो है, रेडियन इसका यूनिट है और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो सिंबल है वो RAD है ना। उसके बाद अगर इसी सर्कुलर, इसी वृत्त को अगर हम एक स्फीयर, गोला बना दे, है कि नहीं, गोला बना दे, सॉलिड गोला बना दे, तो वहां पर जो ये एंगल है वो इस टाइप का कुछ हो जाएगा ना, इस टाइप का कुछ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर का जो एंगल बन रहा है, ये गोल एंगल जो बन रहा है, इसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं और इसको हम लोग स्टे रेडियन से मापते हैं। स्टे रेडियन इसका जो है क्या है, यूनिट है, और इसको हम लोग SR से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। SR से जो है हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं, ठीक है। तो ये था क्या, सप्लीमेंट्री यूनिट्स था, ठीक है। और एक चीज हम लोग पढ़े थे, डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट्स जो है हम लोग पढ़े थे, डिराइव्ड यूनिट्स भी हम लोग पढ़े थे, और उसमें जो है हम लोग पढ़े थे एरिया, वॉल्यूम, ये सब जो है मीन्स वैसा यूनिट, वैसा मात्रक जिसको मूल मात्रक के सहारे जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, बताया जाता है, उसी को हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स बोले थे, है कि नहीं। तो उस चीज को हम लोग पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग कुछ और जो है यूनिट्स के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। लेंथ मीन्स लंबाई, लंबाई के लिए जो है हम लोग कुछ और जो है यूनिट्स को यहाँ पर देखने का कोशिश कर रहे हैं, और लंबाई के लिए हम लोग छोटा बड़ा यूनिट का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लोग SI यूनिट, SI मात्रक के रूप में हम लोग मीटर को यूज किए, है कि नहीं। तो अभी जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 एंगस्ट्रम बराबर जो है 10⁻⁻10 मीटर होता है। उसी तरह 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। उसी तरह 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 10⁻⁶ मीटर होता है। उसी तरह 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 10⁻³ मीटर होता है। SI मात्रक, लंबाई का जो SI मात्रक है वो क्या है, मीटर है कि नहीं, जिसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए अभी जितने भी यूनिट है सबको हम लोग मीटर के फॉर्म में देखना चाह रहे हैं, मीटर के फॉर्म में देख रहे हैं कि जो है 1 एंगस्ट्रम बराबर मीटर में अगर उसको हम लोग मेजर करेंगे तो उसका क्या होगा, 10⁻⁻10 मीटर होगा। उसी तरह 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻2 मीटर होगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू क्या है, 10⁻³ मीटर है। उसी तरह 1 मेगामीटर इज इक्वल्स टू 10⁻6 मीटर। उसी तरह 1 गीगामीटर इज इक्वल्स टू 10⁻9 मीटर। 1 टेरामीटर इज इक्वल्स टू 10⁻12 मीटर, और 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू क्या, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, है कि नहीं। तो ये सब जो हम लोग जो माइनस में पावर देख रहे हैं, जो माइनस में पावर देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब स्मॉलर यूनिट्स है, स्मॉलर यूनिट्स है। स्मॉलर यूनिट्स छोटा मात्रक है, किसका, लेंथ का। जब हम लोग छोटा छोटा लेंथ का बात करेंगे, छोटे जो है मात्रक का जब हम लोग इस्तेमाल करना चाहेंगे, छोटे लेवल में जब हम लोग बात करेंगे, छोटे चीज़ों को जब हम लोग मापने का काम करेंगे, तब जो है हम लोग क्या, हम लोग स्मॉलर यूनिट्स का इस्तेमाल करेंगे। और स्मॉलर यूनिट्स जो है लेंथ का, ये सब जो है ये स्मॉलर यूनिट्स है। एंगस्ट्रम है, नैनोमीटर है, माइक्रोमीटर है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, ये सब क्या है, ये छोटा यूनिट है लेंथ का, है कि नहीं। उसी तरह से जो कि हम लोग देख रहे हैं पावर यहाँ पर जो प्लस में है, जो भी 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, ये सब जो हम लोग देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब बिगर यूनिट्स है। ये सब क्या है, बिगर यूनिट्स है कि नहीं। ये सब लंबाई का जो है बड़ा यूनिट है। बड़ा यूनिट मीन्स हम लोग जब बड़ा बड़ा डिस्टेंस को जब मेज़र करेंगे, जैसे कि यहाँ से लेकर चंद्रमा तक का दूरी को अगर हम लोग को मेज़र करना है तो हम लोग लाइट ईयर का इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं। उसी तरह जो है हम लोग जब बड़ा बड़ा दूरी का जब इस्तेमाल करेंगे, मेज़र करने का काम करेंगे, तो हम लोग बड़ा यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, बड़ा मात्रा का जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे,
है कि नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं मास का कुछ अलग अलग यूनिट, कुछ बड़ा कुछ छोटा। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम मतलब क्या कि 10⁻⁻9 kg। मिलीग्राम कहने का मतलब क्या, 10⁻⁻6 kg। और 1 ग्राम कहने का मतलब क्या, 10⁻³ kg। तो ये सब जो है मास का एसआई, मास का एसआई यूनिट हम लोग क्या देखे थे, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या देखे थे, केजी। और ये सब जो है क्या है, ये केजी का जो है स्मॉलर यूनिट्स है, क्या है, स्मॉलर यूनिट्स है। मास का जो है ये सब स्मॉलर यूनिट्स है। उसी तरह अगर हम लोग बड़ा बड़ा चीज़ को वजन करना चाहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 10⁻², 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू 10⁻² kg। उसी तरह 1 मेट्रिक टन इज इक्वल्स टू 10⁻³ kg। तो ये सब क्या है, ये सब बिगर यूनिट्स है, किसका, मास का। ये सब बिगर यूनिट्स है, किसका, मास का, है कि नहीं। मास बोले तो द्रव्यमान का ये सब बड़ा बड़ा यूनिट है ना। तो इस तरह से हम लोग छोटा यूनिट के बारे में भी देख रहे हैं और बड़ा यूनिट के बारे में भी देख रहे हैं। ये सब जो है एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं। हम लोग को कभी कभी जो है किसी और मात्रक में, किसी और यूनिट में जो है दिया हुआ है, उसको हम लोग को किसी और यूनिट में चेंज करके उसका आंसर लाना होगा। तो इसलिए हम लोग ये सब चीज़ को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। अगला जो है वो टाइम का जो है ये सब जो है हम लोग देख रहे हैं। टाइम के लिए हम लोग ऐसा यूनिट जो देखे थे वो था सेकंड, जिसको हम लोग स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किए थे, है कि नहीं। तो 1 पिको सेकंड इज इक्वल्स टू होता है 10⁻12 सेकंड। 1 नैनो सेकंड इज इक्वल्स टू 10⁻9 सेकंड। 1 माइक्रो सेकंड, 1 माइक्रोसेकंड इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोसेकंड इज इक्वल्स टू व्हाट, 10⁻6 सेकंड। और 1 मिली सेकंड इज इक्वल्स टू 10⁻³ सेकंड, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है ये सब क्या है, ये सब स्मॉलर यूनिट्स है, किसका, टाइम का, स्मॉलर यूनिट्स, टाइम का जो है स्मॉलर यूनिट्स। अब टाइम का बड़ा यूनिट्स क्या क्या है, तो 1 आवर है कि नहीं। आवर जो है घंटा, ये सब क्या है, आवर, डे, वीक, मंथ, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब बड़ा यूनिट है, किसका, समय का, समय का बिगर यूनिट, है कि नहीं। ये सब बिगर यूनिट्स है, ठीक है, किसका, समय का। आवर, 1 आवर, 1 आवर इज इक्वल्स टू 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या, ये सब बड़ा यूनिट है, किसका, समय का, ठीक है। समय का ये सब बड़ा यूनिट है और छोटा यूनिट हम लोग देख चुके। उसके बाद जो है हम लोग को इस चैप्टर में जो है 2 एपरेटस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला हम लोगों के पास जो एपरेटस है वो है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जो है ये हम लोगों को पढ़ना है। इस तरह का जो है एक वर्नियर कैलिपर दिखता है, इस तरह का जो है ये एक एपरेटस है, जिसमें क्या है कि एक मेन स्केल होता है। ये जो आप देख पा रहे हैं वो 0 है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो देख पा रहे हैं ये क्या है, ये मेन स्केल है। और ये मेन स्केल इसको जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है कि नहीं। किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, ठीक है। उसी तरह से जो ये आप देख पा रहे हैं ये वाला है ना, ये वाला जो है ये क्या है, ये वर्नियर स्केल इसको बोलते हैं। और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 10 जो है इक्वल पार्टीशन किया हुआ है, कितना, 0 से लेकर 9 और ये 10, है कि नहीं। तो ये 10 इक्वल पार्टीशन किया हुआ है कि नहीं। और ये सेंटीमीटर में है और यहाँ पर इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये वर्नियर स्केल है कि नहीं। क्या है, वर्नियर स्केल है। इस वर्नियर स्केल का हम लोग कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है कि नहीं। ये वर्नियर स्केल का, ये वर्नियर कैलिपर का जो है ये टेल है, ये टेल बोला जाता है इसको, है कि नहीं। ये जो है इसको आउटर जो है, ये जो है क्या बोला जाता है, आउटर जाव बोला जाता है। इसको जो है इनर जाव बोला जाता है कि नहीं। इनसाइड मेजरिंग मीन्स भीतर का कोई मापन है, अगर भीतर में हमको किसी चीज़ को मापना है कि नहीं, सिलेंडर ग्लास का भीतरी जो है सतह को मापना है तो हम लोग इस जाव का इस्तेमाल करते हैं, इनर जाव का, है कि नहीं। और अगर ग्लास का जो है बाहरी सतह का मेजर करना है तो हम लोग आउटर जाव का इस्तेमाल करते हैं, ये बाहरी सतह का मेजरमेंट करने के लिए, है कि नहीं। इस टेल का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, हम लोग किसी ग्लास का अगर गहराई को मेजर करना है, डेप्थ को मेजर करना है
तो हम लोग इसका टेल का जो है इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। इस तरह से ये जो है ये वर्नियर कैलिपर में जो ये जो वर्नियर स्केल है, ये जितना इधर मूव करेगा, ये जितना इधर मूव करेगा, है कि नहीं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, जितना ये मूव करेगा उसी तरह उतना ही ये टेल भी जो है क्या होगा, इधर से बाहर निकलता जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टेल के सहारे किसी भी जो है ग्लास का या फिर जो है उस टाइप का टेस्ट ट्यूब का किसी का जो हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, किसका, उसका गहराई का, उसका डेप्थ का मेजरमेंट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है एक वर्नियर कैलिपर का जो है क्या होता है, इस्तेमाल होता है। एक वर्नियर कैलिपर का जो है यहाँ पर हम एक जूम, ये जो है रियल में आप अगर लैब में जब जाएंगे तो उस समय जब देखेंगे तो ये इस तरह से दिखता है कि नहीं। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा हम उसको जूम आउट करके दिखाने का कोशिश किए हैं। देखिए ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर जो है 10 इक्वल पार्ट्स में इसको क्या किया गया है, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर स्केल को, ये वर्नियर स्केल को डिवाइड किया गया है कि नहीं। और ये हमारा क्या था, मेन स्केल, ठीक है, मुख्य स्केल, और ये वर्नियर स्केल है कि नहीं। हम लोग जो है इसका जो है क्या करते हैं, हम लोग जो है मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। अब वर्नियर कैलिपर होता क्या है, वर्नियर कैलिपर इज ऑल्सो कॉल्ड स्लाइड कैलिपर, स्लाइड कैलिपर भी इसको बोला जाता है कि नहीं। कभी कभी इसको स्लाइड कैलिपर भी कहीं कहीं बोला जाता है। इट इज़ यूज्ड टू मेजर द लेंथ मोर एक्यूरेटली देन कुड बी अ नॉर्मल स्केल। हम लोग वर्नियर स्केल का, वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, ताकि एक जो हम लोग नॉर्मल स्केल जो घर में यूज़ करते हैं या हम लोग स्कूल में यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा एक्यूरेट, है कि नहीं, हम लोग का मेजरमेंट यहाँ से हो पाता है, मापन हो पाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वर्नियर कैलिपर का जो है इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पर एक बात आता है, वो बात आता है लिस्ट काउंट का। किसका, लिस्ट काउंट का। कहने का मतलब है क्या, लिस्ट काउंट कहने का मतलब है कि न्यूनतम जो है हम किसी भी मापक से, किसी भी मापी से हम सबसे कम कितना मेजर कर सकते हैं, उसी को हम लोग लिस्ट काउंट बोलते हैं। The least count of an instrument is the smallest measurement that can be taken accurately with it, है कि नहीं। जो लिस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो है उससे हम जितना कम से कम मापन कर सकते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट बोलते हैं, है कि नहीं। अभी जो है हम लोग यहाँ पर लिस्ट काउंट अगर निकालना चाहें तो यहाँ पर हम लोग जो है एक वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, वो होता है 0.01 सेंटीमीटर, है कि नहीं, 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये जो है हमारा मेन स्केल का डिवीजन कितना है, 1, 2, 3, है कि नहीं। तो एक डिवीजन, है कि नहीं, एक, ये जो है ये दूरी कितना है, ये 1 है, ये दूरी कितना है, ये दूरी 1 है कि नहीं, ये दूरी कितना है, ये 1 है, ये दूरी कितना है, ये 1 है। तो हम लोग जो है यहाँ पर x = 1 मान सकते हैं। और ये वर्नियर कैलिपर को जो है कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वर्नियर स्केल को जो है 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो n = 10 हम लोग यहाँ पर मानेंगे। और यहाँ पर जो है इसका हम लोग लिस्ट काउंट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि x का वैल्यू 1 है कि नहीं, x का वैल्यू 1 माइनस n कितना हम लोग देखे 10 माइनस 1 और x का वैल्यू 1 और बट्टे में कौन 10 है ना, n = 10 है हमारे पास, ठीक ना। तो अभी जो है हमारे पास ये जो है क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो देखिए 1 माइनस ये क्या आ जाएगा 9 गुने 1 माइनस 9/10 है कि नहीं। और ये जो हम लोग देखेंगे इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम लोग पाएंगे क्या 1/10 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो इसको जो है हम लोग क्या देखेंगे 1/10 सेंटीमीटर। और इसको जो है हम लोग फिर करेंगे क्या, अभी देखिए मेन स्केल का जो डिवीजन है यहाँ पर कितना है 1 mm है, 1 mm है, ठीक है 1 mm है। तो mm हम लोग ले लेंगे, तो इसको जब हम लोग करेंगे तो 1/10 mm, ठीक है। तो हम लोग फिर इसको मिलेगा क्या हम लोग को 0.01
सेंटीमीटर या फिर 0.01 mm, 0.1 mm है ना, 0.1 mm बोलिए या फिर 0.01 सेंटीमीटर बोलिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पर मेन स्केल का जो डिवीजन है वहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये सेंटीमीटर में है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो जो है क्या, देखिए 0.01 सेंटीमीटर है कि नहीं। वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन कितना है, 1 mm है। एक मेन स्केल डिवीजन का जो वैल्यू है वो कितना है, एक मेन स्केल का डिवीजन का वैल्यू कितना है, वो 1 mm है कि नहीं, 1 mm है। और यहाँ पर जो है एक वर्नियर कैलिपर में कितना है, देखिए 10 डिवीजन है कि नहीं, ये 10 डिवीजन है, ठीक है। तो ये जो है इसको 1 mm, ये 1 mm है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, वो 1 mm है। तो यही x = 1 mm हम लोग ले रहे हैं, है कि नहीं। मतलब मेन स्केल का जो सबसे छोटा पार्ट है उसको हम लोग ले रहे हैं, और फिर क्या ले रहे हैं कि वर्नियर स्केल में कितना जो है टोटल पार्ट है उसको हम लोग ले रहे हैं, और उससे जो है हम लोग क्या निकाल रहे हैं, लिस्ट काउंट निकाल ले रहे हैं। और किसी भी जो है वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है, 0.01 सेंटीमीटर, या फिर अगर हम लोग लिखें तो 0.1 mm, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोग लिख सकते हैं, mm में लिखेंगे तो 0.1 mm, और हम लोग सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर। अब ये वर्नियर कैलिपर का जो है हम लोग कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, वर्नियर कैलिपर जो है वो किसी भी जो है सिलेंडर का जो है, मान लेते हैं कि ये बेलन है, इस तरह का एक सिलेंडर होता है ना, बेलन है ना, होता है बेलन इस तरह से, तो इसका जो है आउटर है ना, मीन्स बाहरी सतह का जो है रेडियस को मेजर करने के लिए, डायमीटर को मेजर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। और जो है इसके अंदर का जो है सतह का अंदर का, ये अंदर का जो है उसका भी मेजरमेंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। इसका लेंथ को मेजर करने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेंथ के मेजरमेंट के लिए भी करते हैं, है कि नहीं। किसी भी जो है इट इज यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट, सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स के डायमीटर को जो है, आउटर डायमीटर को भी मेजर करने के लिए जो क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है कि नहीं। वर्नियर कैलिपर्स का जो है ये इस्तेमाल है। अगला जो है हम लोगों के पास है वो है पेच मापी, स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज जो है वो इस तरह से दिखता है, इस तरह से आप देख रहे हैं, ये जो है स्टॉडस बोला जाता है इसको, ये स्क्रू है जो इस पे फिसलता है, और ये जो है इस तरह से मूव करता है कि नहीं। ये फ्रेम है हमारा, ये जो है थिम्बल है जो इसको ये घूमता है इस तरह से, है कि नहीं, यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरह से एक स्क्रू गॉज दिखता है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर जो है ये सर्कुलर स्केल डिवीजन होता है, और यहाँ पर जो है आप जो छोटा छोटा देख पा रहे हैं वो है उसका मेन स्केल डिवीजन। तो एक पेच मापी का जो है वो लिस्ट काउंट, सबसे पहले पेच मापी होता क्या है उस चीज को हम लोग देख ले रहे हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटरमाइन द थिकनेस एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। जैसे कि तार का जो है, अगर मान लीजिए कोई तार है हमारे पास, उसका जो है मोटाई, तार का जो है मोटाई, तार का जो है डायमीटर, थिकनेस, इसका जो है मेजर करने के लिए हम लोग जो है पेच मापी का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रू गॉज का इस्तेमाल करते हैं। लिस्ट काउंट वही होगा कि जो सबसे छोटा मापन हम कर सकते हैं स्क्रू गॉज का इस्तेमाल करके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसी स्क्रू गॉज का उसका सबसे छोटा लिस्ट काउंट बोलेंगे, है कि नहीं। लिस्ट काउंट को हम लोग LC से रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग LC से रिप्रेजेंट करते हैं। द लिस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विथ इट, है कि नहीं। अभी देखिए यहाँ पर जो है लिस्ट काउंट कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ वन पिच स्केल रीडिंग, है कि नहीं। वैल्यू ऑफ वन पिच स्केल रीडिंग कहने का मतलब क्या, कि ये जो है, ये जो पिच है इसका जो है मीन्स जो अंदर की ओर है उसका जो है एक वैल्यू, ठीक ना, और जो है क्या, और जो है उसका टोटल स्केल, टोटल नंबर ऑफ हेड स्केल डिवीजन, है कि नहीं। टोटल मतलब जो है ये जो सर्कुलर स्केल में है इसमें टोटल कितना डिवीजन है वो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग उस चीज को देखेंगे क्या, कि 100 डिवीजन टोटल होता है, और इसका जो है ये थिम्बल में जो है वो 1 mm जो है
आता है और इसमें 100 डिविजन्स है सर्कुलर वाला स्केल में, है कि नहीं। जनरली इस तरह से होता है, बाकी आपको डिफरेंट डिफरेंट भी मिल सकता है। तो एक स्क्रू गॉज का जो लिस्ट काउंट होता है वो 1 mm अपॉन 100, 1 mm, तो ये आ जाएगा 0.01 mm, 0.01 mm। तो ये जो स्क्रू गॉज है, पेच मापी जो है, वो एक वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करता है कि नहीं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पर 0.1 mm का जो है मेजरमेंट हम लोग सबसे छोटा ले सकते हैं। कितना? सबसे छोटा मेजरमेंट, सबसे छोटा जो मापन हम कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, 0.1 mm कर सकते हैं। जबकि आप स्क्रू गॉज में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग सबसे छोटा मापन क्या कर सकते हैं, 0.01 mm। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है हम लोग 1 डेसिमल प्लेस तक का मेजरमेंट कर सकते हैं, पॉइंट के बाद 1 प्लेस तक का। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 प्लेस का हम लोग मेजरमेंट कर पा रहे हैं, है कि नहीं। इसीलिए हम लोग पेच मापी को, स्क्रू गॉज को जो है हम लोग एक वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा प्रिसाइजली जो है हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी तार, कोई भी पतला से पतला वस्तु का जो है हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, उसका डायमीटर निकाल सकते हैं, उसका थिकनेस निकाल सकते हैं, है कि नहीं। ये सब जो है हम लोग निकाल सकते हैं एक स्क्रू गॉज का, ठीक है। एक स्क्रू गॉज का इस्तेमाल करके, एक पेच मापी का जो है इस्तेमाल करके। अब जो है स्क्रू गॉज का क्या इस्तेमाल है, देखिए। यूजेज ऑफ स्क्रू गॉज क्या है, टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ गिवन वायर। किसी एक तार का जो है डायमीटर निकालने के लिए, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी एक ग्लास स्लैब का जो है थिकनेस जो है निकालने के लिए भी हम लोग जो है एक स्क्रू गॉज का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, है कि नहीं। किसी भी जो है छोटे से छोटे वस्तु का जो है वॉल्यूम, है कि नहीं, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। और इस तरह से जो है किसी भी एक इरेगुलर शेप का बॉडी अगर है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट लेकर उसका भी जो है हम लोग वॉल्यूम, थिकनेस, कुछ भी उस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं एक पेच मापी का इस्तेमाल करके। अब हमारे पास एक जो चीज़ और है वो है एरर इन मेजरमेंट। अगर हम किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं तो हम लोग को जो है वहाँ पर जो है गलतियाँ हो सकती हैं, मापन में त्रुटि जो है वो आ सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं एरर इन मेजरमेंट। मापन में त्रुटि, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मापन में त्रुटि। अब जो है ये त्रुटि जो है अलग अलग तरीके से हो सकता है। सबसे पहले व्यक्तिगत त्रुटियाँ, किसी आदमी का जो है, अगर हम किसी चीज़ का हम खुद मेजरमेंट कर रहे हैं तो मेरे कुछ पर्सनल एरर हो सकते हैं, कुछ पर्सनल तरीके के कारण हम अच्छे से उसको माप नहीं पा रहे हैं, हम अच्छे से उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है वो त्रुटि हो सकता है कि नहीं। चर त्रुटियाँ, जिसको हम लोग वेरिएबल एरर्स बोलते हैं, ये चर त्रुटियाँ जो है वो क्या होता है, ये किसी इंस्ट्रूमेंट में ही पहले से ही जो खराबी है वो जो है उसमें आगे की ओर बढ़ता जाता है। कि जैसे कैलकुलेशन में अगर कोई थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, हम किसी चीज़ का अगर कैलकुलेशन में हम मिस्टेक कर दिए तो क्या होगा, वो जो है उसमें ऐड ऑन होता जाएगा। उसके बाद कांस्टेंट एरर, स्थिर त्रुटियां किसको बोलते हैं, स्थिर त्रुटियां वो है जो किसी एपरेटस में पहले से है, किसी भी जो है पेच मापी हो या वर्नियर कैलिपर में पहले से मौजूद है, तो उस तरह से भी जो है एरर हो सकता है कि नहीं। इम्पेरेटिव त्रुटियां, व्याख्यान, हम जो है एक्सप्रेस करने में भी गलती कर सकते हैं, तो इस तरह का जो भी है क्या हो सकता है, मेजरमेंट में एरर हो सकता है। और इस तरह से मेजरमेंट में एरर होता है कि नहीं। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मापन में त्रुटियां। तो आज का जो हम लोग लेक्चर है उसमें क्या क्या सीखे हम लोग, तो हम लोग आज के लेक्चर में जो है हम लोग क्या क्या सीखे। सबसे पहले हम लोग सीखे क्या, सिस्टम, है कि नहीं, अलग अलग पद्धति, है कि नहीं, मात्रक का अलग अलग पद्धति, जिसमें एमकेएस सिस्टम देखे, सीजीएस सिस्टम देखे, एफपीएस सिस्टम देखे। उसके बाद जो है हम लोग एसआई सिस्टम देखे, उसका जो है अलग अलग यूनिट्स का जो है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो है हम लोग क्या देखें, मात्रक देखे, एसआई यूनिट्स देखे, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स को समझे। उसके बाद फिर हम लोग कुछ अलग अलग लंबाई का
द्रव्यमान का, समय का जो है अलग अलग जो है क्या देखें हम लोग, मात्रक देखें, बड़ा छोटा है कि नहीं, उस तरह का मात्रक को हम लोग देखें। उसके बाद हम लोग वर्नियर कैलिपर्स को समझें, उसका लिस्ट काउंट को निकालने के लिए देखें, और उसके बाद फिर हम लोग स्क्रू गॉज पेच मापी को समझे, है कि नहीं, और उसके बाद क्या क्या समझे हम लोग, उसका जो है लिस्ट काउंट निकालने के देखे। उसके बाद जो है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज दोनों का जो है यूजेस के बारे में हम लोग देखें, इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, क्यों करते हैं, उसको हम लोग देखें। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखें, मापन में त्रुटि, एरर इन मेजरमेंट को देखें, है कि नहीं। तो सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।